नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है मॉडल से मशहूर हीरो बने जॉन अब्राहम की। आपका सीधी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपकी आंखों से बड़ा डर लग रहा है अच्छा ये बताइए, स्क्रीन पे विलन हूँ मैं। स्क्रीन पे विलन तो नहीं है आप, तो लड़कियों के सब आपके पीछे भागती फिर रही है। विलन होते तो कोई नहीं भागती आपकी तरफ। ये बताइए, आप मॉडल हैं या हीरो हैं? जी अभी तो एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी कोशिश जारी है। 3 साल हो चुके इस इंडस्ट्री में। 2003 में मेरी फर्स्ट पिक्चर लॉन्च हुई थी, जिस्म। वी इन 2006। तो आपने कितनी फिल्में कर ली अभी तक? ये अभी 14 फिल्में की मैंने। कई बार ये होता है ना, प्रोफेशन आदमी चेंज करता है, तो पहले प्रोफेशन में जब लगता है कि पिटाई हो रही है तो दूसरे प्रोफेशन ट्राई करता है। आप मॉडलिंग में पिटाई हो रही थी तो इसलिए आप फिल्मों में चले गए या? नहीं, मॉडलिंग में मैं काफ़ी खुदा की शुक्र से काफ़ी सक्सेसफुल था। और भट्ट साहब ने मुझे एक पिक्चर ऑफर की थी उस टाइम पे, जब भी मैं मॉडल था। और उन्होंने कहा कि पूजा एक पिक्चर बनाना चाहती है जिसका नाम था जिस्म, एंड पूजा नरेटेड जिस्म टू मी। मुझे अच्छी लगी पिक्चर और मैंने की, और फॉर्चुनेटली फॉर मी जिस्म चली। भाषा जी थी जी, उनके वजह से चली। उनकी वजह से चली, पर आपका जिस्म बुरा नहीं है वैसे। थैंक यू। ये एक देख रहा हूँ मैं पिक्चरों में क्या हो रहा है कि मॉडल ज्यादातर फिल्मों में जाने लग रहे हैं अभी जी। फिर फिल्मों वाले कुछ मॉडलिंग में आ रहे हैं दोबारा से जी। ये कॉम्प्लीमेंट्री लगता है आपको कि क्या जरूरी है दोनों जगह होना इकोनॉमिक्स की? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जब भी मैं मॉडल था, मेरा जितना भी काम था सारे फिल्म वालों ने ले लिया। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे मॉडलिंग करना हो तो शायद एक्टर मुझे बनना ही पड़ेगा। तो एक्टर बन के जितने भी सारे असाइनमेंट्स थे मैंने वापस ले लिए। अच्छा, पहले नहीं मिल रहे थे आपको? पहले कुछ नहीं मिल रहा था मुझे। तो दोनों फर्क क्या है, मॉडलिंग में और एक्टिंग में? मॉडलिंग में पैसे जल्दी मिल जाते? नहीं, सबसे बड़ा फर्क यह है कि एज अ मॉडल यू आर जॉन अब्राहम। मैं जॉन अब्राहम था। जॉन अब्राहम ये कपड़े पहन रहा है, जॉन अब्राहम ये ब्रांड एंडोर्स कर रहा है। एज एन एक्टर आप कई और कैरेक्टर्स निभा रहे हो। मतलब एवरी 3 months यू लिव अ डिफरेंट लाइफ। एक अलग जिंदगी जीते हो आप। एक इसमें 3 महीने के लिए आप धूम में कबीर रहते हो, उसके बाद जिस्म में काल में कुछ और, तो वैसे चेंज होते रहता है। अच्छा, मॉडल में सिर्फ एस्पिरेशनल आप लोगों के लिए की प्रमोट करते हैं, मर्चेंडाइज प्रमोट करते हैं, कपड़े प्रमोट करते हैं, क्लोथ्स हैंगर जिसे कहते हैं हम लोग। हैंगर्स थे क्लोथ्स के लिए, कपड़े के लिए। और एक शो में जितने भी बड़े फिल्म स्टार्स थे, एक शो में आगे चल रहे थे और हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। कोरियोग्राफर ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये फिल्म स्टार्स है, ये आगे चले गए, आप उनके पीछे 10 फीट पीछे चलिए, उनके पास मत जाइए, क्योंकि वो आगे टर्न मारेंगे। उन लोग को मॉडलिंग नहीं आता है, जहां से वो टर्न मारेंगे उसके हिसाब से आप उनके पीछे जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। पर जो बताइए, आप तो MBA किया आपने, एड एजेंसी में काम भी किया जी। ये आपको शौक क्या पड़ गया कि आपको लगा कि शरीर आपका ऐसा है, आपने अच्छे भले MBA करते, कोई कंपनी नहीं चलाते, तो क्या इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने किया MBA? ये सब कैसे बदलाव कैसे आया? जी, MBA के बाद मेरा जो पहला जॉब था उसमें मेरा सैलरी इट वाज अबाउट 6,500 रुपीज़, और मेरा फर्स्ट क्लास का ट्रेन पास जो था वो 1200 के आसपास था। और खाने का पीने का जो मिला के मेरा सेविंग्स जो होता था सिर्फ 500 रुपये होता था महीने का, बस 500 रुपीज़ सेविंग। तो मैं खुश था, खाना भी खाता था ठीक से, सब कुछ 2 वक्त की रोटी मिलती थी। तो एक बार जब ये बॉस ने मुझे बोला कि द मॉडल हैज़ नॉट टर्न्ड अप, कि आज शूट पे मॉडल नहीं आया, जॉन तुम कर सकते हो। तो मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था और मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये काम कंप्लीट करके आता हूँ। तो वैसे मैं मॉडलिंग में लग गया। उसके बाद मॉडलिंग से फिल्म्स में लग गया। दिस वाज ऑल बाय चांस, बाय एक्सीडेंट हुआ सब। आपका पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है इसके अंदर? पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है। पेरेंट्स तो अच्छे कॉलेज में पढ़ा दिया आपको? बस पिताजी और माँ ने कहा कि जो भी करो बेटा लाइफ में, पढ़ाई करो, लेकिन पहले। अब क्या करते हैं पेरेंट्स आपको, कुछ आपके साथ रहते हैं या? पिताजी आर्किटेक्ट हैं और हर रोज ऑफिस जाते हैं। उनका छोटा सा फर्म है। और मम्मी सोशल वर्क करती है। सुबह वो होम फॉर दी एजेड जाती है, मतलब ओल्ड पीपल्स होम, बूढ़े लोगों के लिए। उन लोगों को खाना खिलाती है सुबह 60 या 80 लोगों को। उसके बाद KEM हॉस्पिटल जाती है जहाँ कैंसर के बच्चे हैं, वहाँ पे उन लोगों को खिलाती है। आपने मर्सिडीज वर्सिडीज दे रखी है कि नहीं उनको? नहीं, वो बस से जाती है और ट्रेन से जाती है। और बेटा निकम्मा है क्या? निकम्मा है बेटा। बेटे ने 2 गाड़ियां दी, मम्मी और पापा को, लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं करते। पिताजी अभी भी बस में जाते और मम्मी ट्रेन में जाती है। उसके बाद वहाँ से मम्मी
ये जो स्ट्रे डॉग्स है, कुत्ते जो है रास्ते पे 200 के आसपास को खिलाती है। तो मम्मी का सोशल वर्क कंटिन्यूसली ऑन रहता है। पर अब तो मैंने देखा जॉन, तो जिस तरह से आप जैसे डेवलप हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग, क्योंकि आपके पीछे अब तो हैं आइकॉन आप बन गए यूथ के। क्या आप लंदन में गए फिल्म का देखने के लिए, वहां सब लड़के एक आधा लड़कियां आपको किस करने के लिए भागी? हाँ, वो बहुत ही अम्यूजिंग इंसिडेंट था कि एक लड़की यहाँ पे किस करने गई और जो मेरे सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने लड़की को पकड़ा और खींचा। तो वो लड़की, वो सेल्फ डिफेंस में उन्होंने मुझे यहाँ पे काट लिया। तो जैसे वो खींचते गए, उसने वो उसके दांत है वो आपका मास्क नीचे काट पूरा के खींच लिया। जॉन नहीं मिला, उसका टुकड़ा ही मिल गया। तो यहाँ पे इतना खून निकल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत स्वीट है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लोग ऑडियंस है और ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने ऑडियंस को मिले। ज्यादातर प्रभु जी प्रॉब्लम ये होता है कि एक्टर्स जो होते हैं, जितने भी एक्टर्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली काले चश्मे पहन के 4 सिक्योरिटी गार्ड लेके यहाँ वहाँ घूमते हैं, मतलब अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हम अपने ऑडियंस को मिले, एक हैंडशेक करने में कितना टाइम लगता है? 5 सेकेंड्स। बाकी तो ये करने में कितना टाइम लगता है आपको? सो व्हाट्स द प्रॉब्लम मीटिंग? तो आप अपने ऑडियंस को मिलके खुश रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल दूरी नहीं रखना चाहते आप मिलके। क्योंकि क्या फायदा प्रभु जी, ये जो हमारी ऑडियंस है, इसके वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे, तो इन लोग से दूर रह के क्या फायदा? एंड दे आर सच इंपॉर्टेंट पीपल। मेरा इंडस्ट्री में, सच बोल रहा हूं मैं आपको, बहुत सारे लोग हैं। मुझे इंडस्ट्री बहुत ही पसंद है, मैं इंडस्ट्री में बहुत खुश हूं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा गॉडफादर मेरा ऑडियंस है। अगर मेरी ऑडियंस मेरे पीछे नहीं रहती तो मैं आज यहाँ नहीं पहुंचता। पर जॉन, एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपके बारे में है कि जी। लड़कियां आपके पीछे, सब चीजें, क्योंकि आप अभी एक्टर, जैसे आपने कहा टाइम लगेगा आपको उतना नंबर 1 जाना है, हालांकि बहुत पॉपुलर है सारे हिंदुस्तान के अंदर आप, परंतु इसलिए कि आपके जो फिटनेस आपने फ्रीक हैं कि बॉडी जो आपकी है ना, कई बार कहते हैं ना कि वाइटल फिगर्स क्या हैं, तो आपकी वाइटल फिगर जो है 41 इंच, 24 इंच, 41 इंच, इस तरह की फिगर मैंने कोई पड़ी है। बॉडी की वजह से आपकी अपील, सेक्स अपील इतनी अच्छी है जिसकी वजह से आप एक नेशनल हीरो बन गए हैं। एक्टिंग में थोड़ा जब अगर उतने नहीं, आप सही कह रहे हो कि आज के तारीख में एक एक्टर का एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, और शायद इस वक्त पे बॉडीली, फिजिकली जो मेरी पैकेज है वो ज़्यादा मजबूत है। एक्टर, जैसे मैंने कहा, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सीखूं, प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ और काम करूं और अपने ऑडियंस को एंटरटेन करूं। कोशिश यही कि मैं एक अच्छा एक्टर बनूं। तो मैं बोल तो नहीं सकता हूं अभी तो 15 फिल्में जो आपने की है, तो मैं ये मान के चलूं कि अपनी शारीरिक जो सुंदरता है, फिजिकल ब्यूटी जो है, उसके बेसिस पे अभी सर्वाइव कर रहे हैं या एक्टिंग पे सर्वाइव कर रहे हैं जी। पर ये सवाल पूछूंगा आपसे। नहीं, जरूर। छोटा सा सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं हर हसीन दिल की धड़कन जॉन इब्राहिम से। एक बात बताइए, मैं बॉडी की बात कर रहा था। आपने लड़कियों जैसी बॉडी बना रखी है, कौन आपका कंपटीशन लड़कियों से है क्या कि आप बॉडी की वजह से सक्सेसफुल होना चाहते हैं? नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ योर। नहीं, जो आपने कहा बहुत सही है, क्योंकि एट द स्टार्ट, जिस्म के टाइम पे और जिस्म के वक्त पे, और उसके बाद धूम के टाइम पे लोगों ने कहा कि बाइक अच्छे चलाते हो आप, लेकिन उसके बाद टुडे, आज के तारीख में, टैक्सी 9-11 और वाटर के बाद लोग आके मुझे बोलते हैं कि वी लव्ड योर एक्टिंग इन दिस मूवी। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि हर वक्त पे जब भी मैं सुनता था कि अरे आपके बाल या आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, ये वो, सडनली व्हेन यू आर हियरिंग, अभी अचानक से जब भी आप सुनते हो कि मुझे आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, तो मैं पहले उनको देखता हूँ, बताऊँ कि आप सच में मेरे बारे में फिर मैं बोलते हैं हाँ। लेकिन ये बहुत ही एनकरेजिंग है, क्योंकि लोग आपको एक्टर रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया जी। पर आप मोटरसाइकिल पे जब चलाते हैं लोगों को मार देते हैं, धक्का फेंक गिरा देते हैं। नहीं, आपने हाँ, जो एक्सीडेंट हुआ बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक्सीडेंट के बाद मैंने दोनों लड़कों को उठा के मैं उन लोगों को पहले हॉस्पिटल लेके गया। अगर कानून के मुताबिक मैं चलता तो मैं शायद उन लोग को मार के मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाके केस रजिस्टर करा देता, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। इंसानियत के नाते उन लोग को उठा के मैं हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद भी अभी यही जो मीडिया ने जिस तरीके से उस समय पे, उस वक्त पे मुझे जो मेरा जो प्रोजेक्शन किया कि धूम के विलेन ने इन दोनों बहुत नादान लड़के को मार के, शायद ये एग्जाम्पल आज के पब्लिक इस्तेमाल करेंगे और यही मानेंगे कि अगर हम किसी को मारे रास्ते पे, उनको मदद मत कीजिए।
सीधा आप पुलिस स्टेशन में जाके अपना केस दर्ज कीजिए। वो आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग एग्जाम्पल। क्योंकि आपका एक इमेज जैसा फिल्म में बना हुआ है ना, उस हिसाब से मीडिया भी हाईलाइट करती है। जी। पर सवाल मैं इसके बारे में अब जिस तरह की आपने इमेज बनाई है मोटरसाइकिल चलाने की, सेक्स सिंबल की, तो इस जब आपकी उम्र मैं पूछूंगा नहीं वैसे लोग कहते हैं सेक्स सिंबल आप देखो तो वैसे उम्र कोई आपकी होगी 25 या 35 के बीच में होगी। 25 और 35 के बीच में। तो अभी तक रिलेशनशिप जो है ना इस इंडस्ट्री में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो डिस्कशन का सब्जेक्ट भी हो जाते हैं जी। कि ये क्या कारण है फिल्म इंडस्ट्री की रिलेशनशिप, आज एक के साथ, कल बी के साथ, कल सी के साथ। तो ये इट इज पार्ट ऑफ कंपल्शन है जी। अक्सर ये होता है कि जिस फिल्म की रिलीज होती है उसकी डेट जब आ जाती है रिलीज के लिए, तभी वो जो हीरोइन होती है उस फिल्म में उसके साथ आपका लिंकअप चालू हो जाता है। अच्छा। एंड फ्रॉम ऑल माई फिल्म, फ्रॉम माई फर्स्ट फिल्म जो मेरी पहली पिक्चर थी बिपाशा बासु के साथ, मेरे लिंकअप्स चालू हो गए। लेकिन वो तो आज तक चालू है। वो तो अभी भी चालू है, तो मैं खुश हूँ वो लिंकअप के साथ। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लिंकअप्स हुए एंड आई गेस जैसे आपने कहा कि ये प्रोफेशन में ऐसे होता रहता है। आपके कहने का मतलब कि जो हीरो जिस फिल्म में जिस हीरोइन के साथ काम करता है तो लोग उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। इमेजिन, और कई बार सच्चाई उसमें नहीं होती। नहीं, कई बार सच्चाई भी होती है उसमें। तो आपके बारे में ज्यादातर सच्चाई है? नहीं नहीं नहीं, आपने कहा मैं बहुत ही गुड बॉय हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ। तो जो आपके पहले में इसलिए विभाषी की बार बार आता है कि आपका पहली फिल्म में उनके साथ रिलेशनशिप शुरू जो आज तक कायम है जी, बहुत ही कायम है, बहुत ही खुश हैं हम लोग। आप लोग जाते हैं हर जगह, पर लोगों का ये भी कहना है कि छपा है कि ये ज्यादा कमर्शियल रिलेशनशिप है, कि दोनों की एक अच्छे हैं देखने में, दोनों सिंबल अच्छे हैं, ब्यूटी है दोनों की, ब्यूटी एंड बीस्ट नहीं है, दोनों ही ब्यूटीफुल लोग हैं। तो इसलिए उसका फायदा दोनों को होता है। तो ये सेल्फिश रिलेशनशिप है, कमर्शियल रिलेशनशिप है, पैसे के लिए, दिमाग और दिल की नहीं है। नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि हम भी ऐसे पढ़ते हैं इनफैक्ट कि हम लोग की जो रिलेशनशिप है वो शायद एक कमर्शियल वेंचर की वजह से, ये गलत बात है और ये सही नहीं है। इसमें हाँ जरूर, लेकिन मैं ये बात में कोई सच्चाई नहीं है कि हम लोग कमर्शियल रीजंस के वजह से हम लोग साथ में, और हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर राइट नाउ। आगे की पता नहीं, आगे ऊपर अल्लाह जाने क्या होगा आगे। पर अब दूसरा भी कई बार जिस तरह की विपाशा हैं और आप हैं, क्योंकि कई ने तो विद्या बालन का भी नाम ले दिया, जिसमें फिल्म में शूटिंग हो रही थी वो चुन्नी का सीन था, तो जब प्रोड्यूसर ने कहा कट करो तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, हम लोग ने चुन्नी नहीं निकाला। चुन्नी अटक गई होगी ना? नहीं, पता नहीं वो कहाँ से, मतलब बेचारा जो लिख रहा था, जिसने रिपोर्ट किया, पता नहीं उसको रिपोर्ट कहाँ से मिली, लेकिन सुनी सुनाई बात होती है। सुनी सुनाई बात। जॉन, मैं और देख रहा हूँ सीरियस क्वेश्चन बढ़ाते हैं कि ये तो मजाक की बात है, क्योंकि जब जवान हैं तो इश्क भी होगा, जब इश्क हो गया तो लड़ाई भी होगी। वाह। एक बात बताइए, अब फिल्म इंडस्ट्री में एक नई चीज है, पहले हमारे जमाने जब हम देखते थे इतने सारे हीरो, इतने सारे हीरोइन नहीं होती थी एक ही उम्र के, तो ज्यादा कंपटीशन नहीं लगता आपको परफॉर्मेंस के लिए? जी, बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, इतने सारे पिक्चर्स बन रहे हैं और हीरोज और हीरोइंस उसके लिए बहुत कम है, क्योंकि इतने सारे मल्टीप्लेक्सेस बन रहे हैं, इतने सारे स्क्रीन्स आ रहे हैं, लेकिन वी हैव अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यू हीरोज। कंटेंट भी है लेकिन हीरोज बहुत कम है। अब जितने भी हीरोज है, कितने पिक्चर्स करेंगे उन लोग? देयर आर वेरी फ्यू ऑफ द हीरोज एंड हीरोइंस। आप गिन सकते हो मतलब आपको लगता है कि इतने सारे स्क्रीन बनने वाली हैं, सिनेमा बहुत सारे बनने वाले हैं, तो जितने भी फिल्म दिखाने के लिए, इतनी सारी फिल्म बनाने के लिए अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं है। नहीं, और उसके लिए मुझे चुना जाता है ना, क्योंकि मैं लिस्ट के एंड पे हूँ, क्योंकि अभी नंबर 1 में तो कहीं है नहीं। नंबर 1 पे हुई नहीं मैं। खान वान के साथ नहीं, उन लोग तो मेरे से बहुत आगे। उन लोग के जितने मतलब हिट्स हुए, मेरे उतने पिक्चर्स निकले नहीं है, और मेरे जितने पिक्चर्स निकले हैं उसमें से तो 70% ऑफ फ्लॉप्स। सो द पॉइंट इज यू हैव टू ट्राई एंड इम्प्रूव, और मुझे पता है कि मैं आज किस पोजीशन पे हूँ, और ये जानना बहुत जरूरी है एक्टर के लिए। इसके बाद बाबुल दिसंबर 8 को, सलमान, रानी मुखर्जी जी, और उसके बाद सलमान और उसके बाद काबुल एक्सप्रेस। झगड़ा नहीं था सलमान? नहीं, दोनों गरम मिजाज हैं आप। सलमान बहुत ही सीनियर है, और आज के तारीख में भी शायद आई रियली लाइक हिज मूवीज, और मैं उनकी पिक्चर बहुत ही एंजॉय करता हूँ।
आई थिंक इज अ गुड गाय। एक बाबुल आपकी आ रही है, और बाबुल के बाद काबुल एक्सप्रेस। काबुल एक्सप्रेस में क्या खास सुना है? काफी पुरानी, 2 साल हो गए शूट किए उसे, क्यों देर क्यों रही आने में? जी काबुल एक्सप्रेस, वहाँ गए थे शूटिंग? हाँ, अफगानिस्तान गए थे हम लोग, और अलकायदा से उस वक्त पे थोड़े बहुत थ्रेट्स आए थे और मेरे लाइफ पे, तो आप बिन लादेन तो नहीं बने उसमें? बिन लादेन से मिला नहीं मैं, अगर मिलता बहुत नहीं बने तो नहीं ना फिल्म में? मैं तो नहीं बना लेकिन एक तालिबान जरूर है फिल्म में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और फिल्म फेस्टिवल्स के लिए काबुल एक्सप्रेस अभी इट्स गॉन टू लंदन फिल्म फेस्टिवल, उसके बाद इसके पहले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गया था, और अभी पुसान फिल्म फेस्टिवल में। तो इट्स बीन वेरी सक्सेसफुल इन द फिल्म फेस्टिवल राउंड्स। और आदित्य चोपड़ा ने दिसंबर 15 के लिए एक डेट चुना था उसके रिलीज के लिए, एंड इट्स रिलीजिंग ऑन दिसंबर 15। पर अगर आपको चॉइस मिले, किस तरह अपने को क्या प्रोजेक्ट करना चाहेंगे आप? रोमांटिक हीरो, एक्शन हीरो, विलन? अब अक्षय कुमार का कॉमेडी, उससे पूछता हूँ, ये आपके ऊपर अभी लेवल लगा नहीं है कोई? जी मैं सिवाय कि आप अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं हर बार। हाँ, बस वही तो क्या क्या वो जारी रहेगा, वो जारी रहेगा। लेकिन ऑनेस्टली जो आपने कहा, आपने जो पूछा, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ कि जॉन इब्राहिम की फिल्म है तो अलग होगी, इट शुड बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म, एक अलग किस्म की पिक्चर होनी चाहिए। जैसे काबुल एक्सप्रेस, वाटर एक अलग किस्म की पिक्चर है, सलामे इश्क, बाबुल बहुत ही कमर्शियल है, तो वैसी पिक्चर मैं करना चाहता हूँ। अनुराग कश्यप के साथ अभी एक पिक्चर कर रहा हूँ, नो स्मोकिंग, कुमार मंगत जिसके प्रोड्यूसर है, विशाल भारद्वाज। सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म, बहुत ही नॉन लीनियर स्क्रिप्ट है। तो आई वांट टू डू डिफरेंट फिल्म्स, डिफरेंट हर किस्म का रोल करना चाहेंगे आप? जी, ये तो नहीं है जैसे करण जौहर की जैसे फिल्म है कि जैसे शाहरुख खान रोते रहते हैं फिल्म में आकर के, जो जैसे फिर उसको गाने गाते हैं, फिर वो कैंसर हो जाता है तब भागना शुरू कर देते हैं। नहीं, शाहरुख इज वेरी सक्सेसफुल, पर उनका एक टाइप किया हुआ टाइप का, उनकी फिर पता है रोल किस तरह करने वाले हैं। जी शाहरुख शायद हम, आई कांट इवन यूज हिज एग्जांपल बिकॉज ही इज बियॉन्ड सुपर हीरो स्टेटस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। शायद मेरे ब्रैकेट में अगर मैं अपने आप को किसी के साथ तुलना करूं तो शायद आई थिंक इट्स मोर अभिषेक, मी, इट्स आर जनरेशन दैट आई वुड लाइक टू। सैफ भी बहुत सीनियर है, हाँ। तो अभिषेक के साथ इनफैक्ट जो कंपटीशन की बात करते हो आप, आई थिंक अभिषेक के साथ जो कॉम्प्लीमेंट हम लोग एक दूसरे को करते हैं, और अगर एक 2 हीरो प्रोजेक्ट हो तो मतलब अभिषेक ही आपकी लगता है? उस ग्रुप में और कौन है? कोई नहीं है? बहुत सारे लोग हैं, जितने भी हमारे सारे, हाँ, विवेक, शायद फरदीन, जायद, शायद बहुत सारे, क्योंकि जो ऊपर खान है वो सब 40 के ऊपर हैं, अक्षय भी उसी उम्र में पहुंचने वाले हैं, तो आप तो अभी मिड 30s में या अर्ली 30s में आपको लड़की की तरह क्यों शुरुआती उम्र का नाम लेता हूँ जवाब? नहीं, आप जिस तरीके से बोलते हो दे आर अबव 40, यू आर बिलो दिस। तो आपको तो पास टाइम बहुत है अभी कंपटीशन करने का। तो आपके प्रेरणा स्रोत, रोल मॉडल, जैसे कहें कि एक्टिंग के मामले में अगर किसी को मान के चलते हैं कि मेरी जिंदगी में जो पीछे पुराने या नए, कौन सा एक्टर आपको लगता है कि जिसको आप लगता है रोल मॉडल मानेंगे? जी रोल मॉडल तो मैं किसी को नहीं मानता, लेकिन एक्टर बच्चन साहब, आमिर खान, अजय देवगन, अच्छा ये तीनों इसके दीज आर योर रोल मॉडल। संजू फॉर मी इन टर्म्स ऑफ जो लुक्स डिपार्टमेंट में मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री में सबसे हैंडसम जो एक्टर है वो है संजय दत्त। और जॉन इब्राहिम के कुछ सालों के अंदर कुछ देखेंगे शादीशुदी होती है आपकी किसी के साथ? जी जरूर, कोशिश तो यही है कि एक दिन हम सेटल नंबर 1 तो बनते रहेंगे आप, पर शादी भी करेंगे ना? जी जरूर, पहले मुझे नंबर 1 बनना है। पहले नंबर 1 बनना है, शादी के बाद में बात है। आपकी शुभकामनाएं और ऑडियंस की शुभकामनाएं, और मैं यही मानता हूँ कि इट्स ऑल द विशेस। तो आप जब नंबर 1 बन जाएंगे फिर हम आपसे सीधी बात करेंगे, उससे पहले भी करते रहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।